आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में आज बात करेंगे इस हफ्ते की बड़ी बहस दरगाह हुसैन शाह वली वक्फ अराजी मुकदमे में वक्फ बोर्ड और सरकार आमने सामने। आप जैसा कि जानते हैं, पिछले एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट में दरगाह हुसैन शाह वली की जमीन और सरकार को ने इस जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा है और वक्फ बोर्ड और सरकार आमने सामने है। तो दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की 1654 एकड़ अराजी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है। केसीआर हुकूमत और वक्फ बोर्ड के वकला ने अदालत को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तमाम फरीकैन से 9 दिसंबर तक तहरीरी तौर पर तमाम दलाइल पेश करने का हुक्म दिया है ताकि फैसला देने में आसानी हो सके। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अलावा गैर मजाज काबिज़ीन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए 22 नामवर वकला की खिदमत हासिल की है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान वक्फ बोर्ड की जानिब से हुज़ैफा अहमदी और मुतवल्ली की जानिब से सलमान खुर्शीद ने मबाहिस में हिस्सा लिया। केसीआर हुकूमत दरगाह हुसैन शाह वली की औकाफी अराजी को अपने कब्जे में लेना चाहती है। यही नहीं, केसीआर जिन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम से काबिल इख्तिदार में आने के बाद दरगाह की अराजी को वक्फ बोर्ड के हवाले करने का मुसलमानों से वादा किया था, इससे काबिल उन्होंने हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की अराजी पर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ अपील दायर की थी। यानी मुत्तहदा आंध्रा के वक्त जब ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस अराजी को वक्फ बोर्ड के हवाले करने का मुतालबा किया था। चंद दिन कबल असेंबली में भी अपने खिताब के दौरान केसीआर ने वक्फ की एक एक इंच जमीन का तहफ़्फ़ुज़ करने का वादा किया था। अब केसीआर अपने वादे को भूल गए हैं। आपको बता दें, इंडोमेंट एक्ट 1940 में अराजी मशरूतुल खिदमत के तहत दर्ज है, जिसका मतलब है वक्फ। जी हां, दरगाह हजरत हुसैन शाह वली के तहत जुमला 1654 एकड़ 32 गुंटे अराजी मौजूद हैं। और आपको बता दें, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ हुकूमतों ने इसे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन के जरिए मुख्तलिफ इदारों को अलॉट किया था। और इस वक्त 818 एकड़ पर तामीरात हैं और 428 एकड़ अराजी खुली मौजूद हैं। और अहम बात यह है कि औकाफ की हिफाजत के सिलसिले में वक्फ बोर्ड पर ताला लगाया गया कई महीनों तक, और खुद वक्फ बोर्ड को अपनी जरूरी फाइलें लेने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। क्या कुछ खेल हुआ है औकाफ को लेकर और सरकार के बीच में। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी के सदर उस्मान अल हाजरी, और कुछ ही देर में हनीफ अली साहब भी जुड़ेंगे जो कि रुकन हैं वक्फ काउंसिल के, और टीआरएस की तरफ से अब्दुल मुकीद चंदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकीद साहब, जिस तरह से औकाफ को लेकर सरकार के बुलंद बांग दावे रहे हैं, वक्फ बोर्ड को ताला लगाया गया इसलिए कि औकाफ को बचाया जाए, कोई गलत चीज हो रही तो उसको रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में औकाफ और सरकार आमने सामने है। क्या माजरा है, क्यों यह दोहरा मयार सरकार का? अब्दुल मुकीद चंदा। देखिए, सरकार और आप जो वक्फ बोर्ड आमने सामने हैं ये बोल रहे हैं जी, ऐसा नहीं है। दरगाह हुसैन शाह वली का ताल्लुक से तमाम लोग जानते हैं जी। उस पर जिस वक्त में कब्जा हुआ वो कांग्रेस का दौर था। कांग्रेस के एक एमपी लगड़ा पार्टी राजगोपाल ने उस पर कब्जा किया, उस पर हुकूमत की सरपरस्ती थी। उस वक्त के अखिलती अमूर के जो वजीर थे जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब थे, उस पर तमाम हंगामे हुए। खुद टीआरएस पार्टी ने और हमने, केसीआर साहब ने लैंको राजगोपाल के खिलाफ धरने किए। तेलंगाना तहरीक के दौरान तमाम धरने और तमाम हंगामों के बावजूद वहां पर जो है वक्फ बोर्ड की जो दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की जमीन है उस पर कब्जा किया गया। तेलंगाना रियासत वजूद में आने के बाद से वक्फ बोर्ड जिस अंदाज में इसकी पैरवी कर रही है, जैसा कि आप खुद ने बताया, हुज़ैफा अहमदी जो कि एक मशहूर वकील हैं, वो इस बात को लेकर चल रहे हैं। बहुत जल्द वक्फ बोर्ड के हक में और
तेलंगाना के मुस्लिम अवाम के हक में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। जिस तरीके से सेक्रेटरिएट की मस्जिद का मसला तकरीबन खत्म हो चुका है, उस तरीके से ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रही है औकाफ के खिलाफ? जमीन ली है सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्यों है? अगर वक्फ बोर्ड केस लड़ रहा है, सरकार देखिए वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए केस लड़ रहा है। सरकार अपना मौकूफ वहां पर रख रही है। सरकार को जो है ये आप कोई एक हलफनामा बता दीजिए कि तेलंगाना हुकूमत ने ये कहा हो कि दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की जो जमीन है, जो तमाम सर्वे नंबर है, उसके तहत जो दर्जे औकाफ है वो वक्फ की जमीन नहीं है, वो सरकारी जमीन है या वो कोई दूसरी जमीन है, ऐसा कोई हलफनामा तेलंगाना की हुकूमत ने दाखिल नहीं किया। ठीक है, हमारे साथ उस्मान अल हाजरी हैं। उस्मान अल हाजरी, मुकीम चंदा जो कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है? सरकार औकाफ के खिलाफ है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रही है? क्या वक्फ के लिए ही सरकार भी लड़ रही है? साहब, ये हमारे मुकीम चंदा साहब मेरे भाई है। हम लोग तेलंगाना तहरीक में अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा अरेस्टिंग दिए इसी सिलसिले में कि वक्फ जायदादों को तहफ्फुज़ मिलेगा, जुडिशल पावर मिलेगा जी। और खास तौर पे लैंको का जो मसला है, सिर्फ लैंको की बात करना चाह रहा हूं मैं, दरगाह हजरत हुसैन शाह वाले रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें केसीआर साहब ने बाज़ाब्ता असेंबली में भी कहा था कि हम आते ही जैसे गवर्नमेंट तेलंगाना अलहदा हो जाएगा जी, जो हुकूमत आंध्र प्रदेश जो हुकूमत थी, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश हुकूमत जी, जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर करी है, उससे जैसे ही तेलंगाना तश्कील पाएगा, गवर्नमेंट का सबसे पहला इकदाम यह रहेगा कि हम अपने हलफनामे को जो क्लेम पिटीशन है गवर्नमेंट का, जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का, उसको वापस ले लेंगे। ठीक, तो आज जो मसला है, मेरे भाई जिस तरह से फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है कि गवर्नमेंट ने जो क्लेम, जो इनके विकला 10 विकला, सीनियर विकला पूरे बेटे दिल्ली में, ये इसकी रिपोर्टिंग ले रहा हूं वहां से सुप्रीम कोर्ट से, या हुजैफा अहमदी साहब है या एजाज मकबूल साहब है, सीनियर एडवोकेट्स हैं, और तौलियत कमेटी की तरफ से सलमान खुर्शीद साहब हैं, और उनके अलावा वसीम कादरी साहब हैं, सीनियर्स हैं जी। इनके खिलाफ जो है ना, मेरा सवाल ये है, आप जैसा कह रहे हैं कि जो हलफनामा है वो वापस लेगी सरकार, ने जो पिटीशन लगाया था वो वापस लेगी, तो सरकार अब वापस ले रही है या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड के सामने मुकीम चंदा कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के सामने सरकार नहीं है, क्या ये सही है? गलत बात है मेरे भाई, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता हूं मैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स, पूरे सीनियर्स जो जिस तरह से लड़ रहे हैं जी। मैं मेरे भाई की गलतफहमी को दूर करना चाह रहा हूं कि बिल्कुल इसके बरक्स एक ही वाकया मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वक्फ बोर्ड में एक ऑफिसर, जो मोहम्मद इलियास अहमद साहब को, रेवेन्यू के तहसीलदार, बेहतरीन ऑफिसर, उन्होंने आकर वक्फ बोर्ड में काफी नुमाया कारकर्दगी की, और उसी सिलसिले में हमारे तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब, चेयरमैन साहब ने उनको हमारे विकला की वक्फ बोर्ड के जो एजाज मकबूल साहब है और हुजैफा अहमदी साहब के मुआयनत के लिए वहां पर भेजा। जैसे ही हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले उन्हें देखे कि इनके मुआयनत कर रहे हैं, इनको मशवरे दे रहे हैं, एक ही दिन, एक ही झटके में उनको यानी रेवेन्यू को दोबारा वापस वक्फ बोर्ड से बुला लिया गया। क्या ये हुकूमत की वक्फ बोर्ड के साथ वफादारी है? जैसे कि केसीआर साहब ने कहा था कि मैं कोई भी अगर वक्फ की तरफ देखेगा तो आंख निकाल दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, फिर ये कहां पर है? आपका अब्दुल मुकीम चंदा, अभी पूरे सरकार वक्फ की मदद कर रही है, तो फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में? और जिस ऑफिसर की उस्मान अल हाजरी बात कर रहे हैं, उनको बहसीत मददगार वहां रखा गया था, क्यों उन्हें वापस बुलाया गया? सरकार क्या जताना चाहती है? कौल और फेल में इतना तजाद क्यों है सरकार के?
देखिए, आप इसको एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है जी। जैसा कि हाजिरी साहब ने बताया, हाजिरी साहब हमारे बड़े भाई है। तेलंगाना तहरीक के दौरान हमने उनकी क़यादत में भी कई एक धरने किए। उनकी क़यादत में औकाफ की हिफाजत के लिए दक्कन वक्फ प्रोडक्शन बोर्ड के तहत हमने कई एक काम किए, जिसको मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन उस वक्त हाजिरी साहब का जो मेन जंग थी, जो झगड़ा था, वो जनाब शब्बीर अली साहब के खिलाफ था। वो शब्बीर अली साहब के खिलाफ खुद जाकर कामारेड्डी से इलेक्शन भी लड़े थे। लेकिन आज हालात की मुनासिबत से हमारे हाजिरी साहब शब्बीर अली साहब के न शाना बशाना खड़े हैं। इसका मतलब, लेकिन वो वक्फ की हिफाजत के लिए भी खड़े हैं। वो वक्फ की हिफाजत के लिए भी खड़े हैं। सवाल उनका औकाफ की हिफाजत पर है। और वो औकाफ रियासत में पर अपना कंट्रोल नहीं चाहते। वो चाहते हैं औकाफ की चीज वक्त को मिल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं तमाम चीज की अपनी तमहीद बांधकर मैं बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हाजिरी साहब भी उसको अच्छी इतना समझा दीजिए कि केसीआर सरकार इस जमीन के मामले में वक्फ बोर्ड को क्या वाकई वादे के मुताबिक जमीन वापस कराने के लिए केस लड़ रही है? बिल्कुल, हुकूमत ये काम करेगी। न सिर्फ दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की, बल्कि पहाड़ी शरीफ की जो औकाफी जायदादें एयरपोर्ट के अंदर गई है, उसकी भी हिफाजत होगी। उसके अलावा तमाम जो औकाफी जायदादें जिस पर गैर मिजाज कब्जे किए गए हैं और जो अभी तो फिर सरकार को और वक्फ बोर्ड को अलग अलग वकीलों की जमात खड़ी करने की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं, देखिए, ये एक अलग मुद्दा है जिसको मैं समझा रहा था कि हाजिरी साहब की क़यादत में हमने शब्बीर अली साहब और कांग्रेस के खिलाफ भी जिद्दोजहद की। लंको राजगोपाल के खिलाफ अरेस्टिंग दी। मैं खुद उनके पीछे खड़ा रहा। मैं आपको तस्वीर भी शेयर कर सकता हूं। बिल्कुल वो आगे थे, मैं उनके पीछे था। आपने काम किया, बेशक देखिए औकाफ के लिए आप लोगों ने काम किया, लेकिन मौजूदा जो स्टेटस है औकाफी राजियात का ये है। ठीक है, हमारे साथ अबरार हुसैन आजाद जो कि बीएसपी के लीडर हैं। बीएसपी की अभी कोई सियासी जमीन या नहीं, लेकिन अभी शुरुआत है। एक जमाने में बीएसपी के कुछ लीडर हुआ करते थे। अबरार हुसैन आजाद, दरगाह हुसैन शाह वली और केसीआर सरकार के जिस तरह से केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आप अपनी बात रख सकते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज 18 के सामाइन को और इकबाल हुसैन साहब को और दीगर मेरे साथ में जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इन तमाम को आज के उन्वान पे मैं सलाम करता हूं। उसके अलावा दरगाह हुसैन शाह वली की जो 1654 एकड़ अराजी है जी, उसके लिए एक तरफ वक्फ बोर्ड ये दावा करता है कि ये जमीन जो ना वक्फ की है, तो उसके बरखिलाफ हुकूमत ये कहती है कि ये रेवेन्यू की है। एक तरफ हुकूमत जो है ना ये ऐसा जाहिर करती है कि हम मुसलमानों के साथ है, वक्फ जायजा दूं कि के साथ वफादारी का नारा लेकर के केसीआर साहब 2001 में टीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाए और फिर 2004 में अलायंस से होते हुए आज हुकूमत में आए 2014 में। लेकिन इसके बरखिलाफ जो तहरीक तेलंगाना के दौरान मुसलमान जो है ना देने वाले हाथ थे, लेने वाले हाथ बन गए। मुसलमानों की वक्फ जायदादें मुसलमानों को दी जाएंगी और जो है ना खुद लैंको हिल्स के ऊपर में उस वक्त के एमएलसी अब्दुल रहमान लतास के जरिए एक जो है ना अपील डाली गई थी। आज केसीआर साहब हुकूमत में आने के बाद उसी वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड को मुकम्मल जो है ना लॉकडाउन कर दिया है, वहां पे जो है ना उनके रिकॉर्ड को खुफलबंद कर दिया है। ये कैसे मुमकिन है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना जो है ना रिकॉर्ड रूम बंद करके किसी कोर्ट में कहीं पे अपनी वजाहत पेश करें? अभी 9 दिसंबर तक जो है ना सुप्रीम कोर्ट ये डॉक्यूमेंट्स देने के लिए जो है ना मौका दिया है, जबकि यहाँ जो है ना रिकॉर्ड रूम लॉक किया गया है। केसीआर साहब की बात में और अमल में तसाद है। ठीक है, हमारे साथ हनीफ अली साहब भी हैं जो कि सेंट्रल काउंसिल के मेंबर हैं। हनीफ अली साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू आमने सामने है, यानी सरकार और वक्फ बोर्ड सामने है, कैसे इस मुकदमे को देखते हैं और वक्फ काउंसिल की कितनी मदद सरकारी वक्फ बोर्ड को, रियासती वक्फ बोर्ड को सेंट्रल वक्फ काउंसिल की है? देखिए, हम कंटिन्यू यानी तमाम स्टेट्स का दौरा कर रहे हैं और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का 3 बार दौरा हो चुका है जी। और स्पेशली ये जो हुसैन शाह वली दरगाह का मसला है जी, वो मसले में भी हमने डायरेक्शन दिए हैं कि हम यानी यहाँ पर अगर कोई एडवोकेट की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी हम तैयार थे जी।
यहाँ पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का जो मौकफ है जी, असेंबली में केसीआर साहब का जो स्टेटमेंट था, वो शायद वो ऑडियो क्लिप आपके पास होगी जी, वो ऑडियो क्लिप में केसीआर साहब ने असेंबली में वादा किया था कि हुसैन शाह वली की दरगाह जो है वो वक्फ बोर्ड को हवाले की जाएगी और उसके लिए पूरा वो ताउन करेंगे जी। लेकिन आज ये देखने में आ रहा है, क्योंकि तेलंगाना स्टेट की हुकूमत जो है वो मैं समझता हूं कि वो वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने की दर पे है जी, क्योंकि अभी आप देखिए 2017 से वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम सील्ड है जी, और अब स्टेट गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि वो हमारा लैंड है जी, तो यहां पर असेंबली में एक बयान दिया जाता है, लेकिन दोहरा मौकफ जो है जी, वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये प्योरली वक्फ प्रॉपर्टी है। हाईकोर्ट का उस पर डिसीजन आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट, उस वक्त की जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट थी जी, वो अपील में गई, लेकिन केसीआर साहब ने असेंबली में वादा किया था कि वो मामला जो है उनको तो चाहिए था कि वो वक्फ जो स्टेट गवर्नमेंट जो केस डाली है वो विड्रॉ करते, ठीक, और वक्फ बोर्ड की जो जगह है वो वक्फ बोर्ड के हवाले करते जी। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। आपको तो जानते हैं कि सामने एक है पर पीछे एक है हमारे सीएम साहब। तो ऐसे में हनीफ अली साहब, देखिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से सोमोटो कुछ लिया जाता, क्योंकि आप लोग दौरा करते हैं, सारी चीजें सेंट्रल हुकूमत को, मरकजी हुकूमत के सामने रखी जाती हैं, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल के सामने रखी जाती हैं, तो क्या कुछ अब तक वक्फ काउंसिल जो है किया है इस मामले में मदद सरकारी रियासती वक्फ बोर्ड की? आपके दौरों का कुछ तो असर होना चाहिए ना, रियासती सरकार पर कभी खलबल लगाया गया इस मामले को लेकर? नहीं, हमने लगाया है सर जी। हम चीफ सेक्रेटरी को भी इसमें लेटर लिख चुके हैं, और यानी हमारे जो यहाँ के मरकजी वजीर हैं जी, जिनका ताल्लुक तेलंगाना से, किशन रेड्डी जी, उन्होंने भी इस सिलसिले में पहल की। चीफ मिनिस्टर को उन्होंने लेटर लिखा, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल चेयरमैन जो हमारे मरकजी वजीर है आपके दौरे के बाद लेटर लिखा है। जिन औकाफी जमीनों पर कब्जे हुए हैं, कितनी आजाद कराई गई, कितनी जमीनों को जो है आजाद कराया गया रियासत में? आपके दौरों से कितना असर पड़ा रियासत में? देखिए आप सुनिए, वही तो बताना चाह रहा हूं मैं कि हमारा जो दौरा होता है ये वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन जी, और वक्फ प्रॉपर्टीज के समझो यानी जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उसके डेवलपमेंट के लिए हमारा काम है जी। यहाँ तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट को बारहा यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से लेटर आ रहा है कि कंटिन्यू यहाँ पर हम उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर इनके पास नहीं है। ठीक, कई लैंड्स कब्जा हो रहे हैं, जैसा कि मौला अली में, आरटीसी कॉलोनी में सूर्या नारायण रेड्डी, ठीक है, वहां तो हम दौरा करें, लेकिन हम दौरा करने के बाद वहां पर काम रुकने की बजाय काम हुआ है वहां पर, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट के में टीआरएस के जो एमएलए हैं जी, जैसा आपके मलकाजीरी के एमएलए हैं, वहां कई लैंड इसका में इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसा जुबली उस्मान अल हाजरी साहब। नहीं, औकाफ वैसे तो वक्फ पर बड़े तौर पर नाजायज कब्जे हैं। उस्मान अल हाजरी, जिस तरह से वक्फ बोर्ड के सीनियर जो काउंसिल हुज़ैफा अहमदी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई दावे रखे और सरकार की तरफ से जो दावे किए गए उस पर यह कहा जजेस को कि ऐसी कोई शहादत, कोई ऐसी चीज ये पेश नहीं कर पा रहे हैं जिसको ये सरकारी बता सकें, ये सब औकाफी है। लेकिन इसका आखिर असर क्या होगा, क्योंकि सरकार और वक्फ बोर्ड दोनों आमने सामने हैं। औकाफ की हिफाजत क्या वाकई हो पाएगी? वक्फ बोर्ड ये मामले में कामयाब होगा कि नहीं होगा? जनाब, मेरे साथ जनाब हनीफ अली भाई मोहतरम हमारे बड़े भाई हैं, हमारे भाई चंदा साहब है, दोनों भी जिम्मेदारान है, एक तरफ हुकूमत से है, एक मरकजी हुकूमत से है, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर भी हैं जी। मैं दोनों से भी एक इल्तिमास करता हूं, तो मेरे बड़े ही अदब से मेरे भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, के रिटर्न सबमिशन पेश करने के 9 तारीख से पहले जी रिजर्व पर ऑर्डर हो गए। गवर्नमेंट को सिर्फ ये प्रेशर कीजिए, बीजेपी की भी जानिब से, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जानिब से, कि आपने जो वादा किया था कि अपना क्लेम पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट, जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी, उससे दस्तबरदार हो जाएंगे। और चंदा भाई, आप भी, आपसे भी एक ही सिंगल है कि अगर ये रिटर्न सबमिशन अगर दाखिल कर दिए 9 से पहले,
100% वक्फ के फेवर में वो जमीन हो जाएगी। ठीक है चंदा साहब, एक ही गुजारिश है मेरे भाई से, चंदा साहब कांग्रेस का हूं तो कब हूं चंदा भाई, कांग्रेस का 2018 से पहले तक पूरी तेलंगाना तहरीक के लिए मैं पूरे वादों पे कोशिश किया, लेकिन अमल नहीं हुआ। तो मुझे मजबूरन औकाफ के ताल्लुक से जब हमको, मैं कोई भी हो, चाहे शब्बीर अली साहब हो, कोई भी हो, किसी के भी सिलसिले में मैं किसी को इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में खामोश बैठने वाले नहीं हैं हम। जी मुफ्ती चंदा, जवाब दें। मस्जिद के लिए 9 तारीख से पहले सरकार को जो वादा किया गया था उस पर अमल करना है। इंशाअल्लाह बिल्कुल उस पर सरकार अमल करेगी। मैं हाजरी साहब के मशवरे पर मैं भी नुमाइंदगी करके उसकी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर हाजरी साहब इसकी याददहानी ना करते होते तब भी हुकूमत अपने तौर पर यह काम करती थी। आप देखिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, शयातीन इब्लीस जिन्नात तो खबीस, जो काफ में न देखे वो औकाफ में देखे। औकाफ बोर्ड में हनीफ अली साहब, आपसे भी उस्मान अल हाजरी की रिक्वेस्ट। हनीफ अली साहब, काम कर रहे हैं हम, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम साहब की क़यादत में ये केस को जीतेंगे। हनीफ साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है। उस्मान अल हाजरी ये कहते हैं कि औकाफ के मामले में सरकार को अपनी पिटीशन वापस लेनी चाहिए, तो वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल की क्या नुमाइंदगी होगी इस सिलसिले में? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। उस्मान अल हाजरी, जैसा कि हमने कहा कि अभी जो जमीन खुली पड़ी है, तकरीबन 400 कुछ जमीन है, उसको अब बचाने की कोशिश हो। 818 जो एकड़ जमीन है वो तो उस पर तामीरात हो चुकी हैं। अभी वक्फ बोर्ड की कोशिशें क्या लग रही हैं आपको? मगर एक गलतफहमी एक और है जी, मैं मोहतरम, एक और गलतफहमी है जी, इस पर मुंतखब 1898 एकड़ जमीन है जी, 1898 एकड़ जमीन है। दूसरी बात यहाँ उलझन हो रही है जी, यही तो ये बात का खुलासा। और एक गुंतापल्ली विलेज पूरा उसी के तहत है, कोई नाम ही नहीं ले रहा। ठीक, मैं मेरे भाइयों से, हनीफ भाई से भी, चूंकि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर हैं आप, ठीक और है। हनीफ साहब, लास्ट कमेंट। भाई भी वक्फ काउंसिल, सेंट्रल वक्फ काउंसिल इस पूरे मुकदमे में मरकजी सरकार के तहत क्या कुछ एक्शन ले सकती है? देखिए आप, हम लोग जो है स्टेट वक्फ बोर्ड्स को जी और स्टेट गवर्नमेंट को बारहा लिख रहे हैं जी, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है जी, ये ईमानदारी की अगर बात मैं करूंगा, जैसा चंदा भाई बोले कि वो सीएम को बोलेंगे, तो सीएम उनके मंत्रियों की नहीं सुनते, एमएलए की नहीं सुनते, तो चंदा भाई की क्या सुनेंगे? ठीक है। बहरहाल हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो वादा किया था औकाफ को लेकर, सरकार अपने वादे को जो है अमल करे, क्योंकि औकाफ की जमीन वक्फ की होती है क़यामत तक। आप तमाम का बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। आदाब।